औरंगाबाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री व शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि ने यूपी के सीएम पर करारा प्रहार किया है। यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री संविधान और कानून को मिट्टी में मिला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक किसी को भी अपराधी नहीं माना जा सकता है, इसका संविधान में उल्लेख है, लेकिन इसका पालन उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि योगी जी सावधान रहे, क्योंकि सरकार अगर बदलती है तो हर किसी में बदलाव की भावना होती है। वहीं शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने आज औरंगाबाद के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता कर काराकाट और औरंगाबाद लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और काराकाट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले दो नेताओं को आड़े हाथों लिया। उनका निशाना केंद्र में मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा और वर्तमान जदयू सांसद महाबली सिंह पर था। श्री नागमणि ने कहा कि दोनों नेता कुशवाहा समाज की राजनीति की और उनका वोट लिया, लेकिन अपने समाज को ठगने का काम किया। श्री कुशवाहा ने बताया कि औरंगाबाद के सांसद जिसके क्षेत्र में काराकाट नहीं आता है, उनके द्वारा एनटीपीसी में अपने 800 लोगों को कंपनी में रोजगार दिलाया, मगर काराकाट के दोनों सांसद ने अपने वोटरों को नौकरी नहीं दिला सके, जो कि शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी दोनों लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही है और काफी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और नवंबर माह में पार्टी पटना में बड़ी रैली कर बिहार की राजनीति में अपना दमदार उपस्थिति दर्ज कराएगी। औरंगाबाद से दीनानाथ मोआर की रिपोर्ट। लेकिन जिस तरह से हम गांव-गांव में पार्टी का 10, 15, 20, 25 भारत का संविधान और भारत का नियम बिल्कुल जोगी ने मिट्टी में मिला दिया। संविधान में साफ साफ कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला किसी के खिलाफ नहीं होता है, उसको न आप क्रिमिनल कर सकते हैं और न आतंकवादी कर सकते हैं। और यही मोदी कोर्ट का जो फैसला होता, आजीवन कारावास होता, फांसी का सजा होता, कोई तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का न कोई सरकार को अधिकार है और न किसी मुख्यमंत्री को अधिकार है। और यही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी पार्लियामेंट में रो रो करके इस बात को कहा था कि हमारी हत्या बसपा सरकार में इनकाउंटर कर देगा, तो उस समय वो गलत था। तो मैं आपके माध्यम से चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं जोगी को कि होश में रहे। अगर गलत काम इस तरह से करेगा तो आगे आज सरकार बदलेगी तो हम लोग तो नहीं चाहेंगे, लेकिन रिवेंज की भावना भी अन्य दूसरे सरकार में भी हो सकती है। इसलिए इस तरह का स्टेप बिल्कुल गलत है। और मैं कहना चाहता हूं इस मुद्दे पर कि हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो बिहार और भारत के लेनिन कहे गए, उनकी भी हत्या लाखों लोग के बीच इसी तरह का जो सरकार कांग्रेस की सरकार थी, सामंतियों की सरकार थी, उसने हत्या कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। तो इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं चलता है। इसलिए जोर से तो बोले। जी हाँ, बताइए क्या आज। सबसे पहले आप सभी मीडिया के भाइयों को अपनी ओर से स्वागत करता हूँ और कहना चाहता हूँ पहली बात कि शोषित इनकलाब पार्टी औरंगाबाद और काराकाट लोकसभा से एट एनी कॉस्ट चुनाव लड़ेगी। पिछले दिनों हम लोग 12 प्रखंडों का लगातार औरंगाबाद जिला का प्रखंड वाइज खास तौर से कुशवाहा और मुसलमान के गांव में गया था और प्रत्येक गांव से 15-20 पदाधिकारी शोषित इनकलाब पार्टी का मैंने बनाया था और उसका 20 अप्रैल को औरंगाबाद में प्रशिक्षण शिविर किया था, जिसमें करीब 450 पौने 500 लोग शामिल हुए थे।
और पार्टी के मजबूती के लिए हम गांव-गांव कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक गांव से 10, 15, 20, 25 पदाधिकारी बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने पार्टी ने घोषणा किया है कि नवंबर महीने में पूरे बिहार के पैमाने पर पटना में पार्टी का रैली करेंगे, ताकि तमाम लोग को एहसास हो जाए कि शोषित इंकलाब पार्टी का क्या वजूद है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे काफ़ी अफसोस है इस बात का कि काराकाट से 2 सांसद, खास तौर से कुशवाहा समाज के बने, एक जो वहाँ सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, अभी प्रेजेंट सांसद हैं। यहाँ एनटीपीसी में हजारों बहालियाँ हुई। औरंगाबाद का सांसद का कोई जुडिक्शन नहीं था, उसने अपने लोग को 800-850 लोग को नियुक्ति कराया है। लेकिन काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एनटीपीसी आता है, एक भी नियुक्ति ये दोनों तथाकथित जो नेता कुशवाहा को बनते हैं, इनको करने का काम नहीं किया। तो हम लोग निर्णय लिया है कि गर्मी के बाद एनटीपीसी का